पहले डाउट मॉडल में आपको कोई क्वेश्चन में मॉडल ओपन करो एक बार सब लोग। अच्छा मॉड्यूल लाना कंपलसरी है हैंडफोन, किसी का शेयर नहीं कर सकते, मोबाइल फोन में नहीं अलाउड है, ठीक है। मॉड्यूल चाहिए अब से, मैं जब बोलूंगा नहीं चाहिए तभी मत लाना, एंड लाना ही कंपलसरी। आज नहीं लाया हूँ तो चलेगा, वरना मेरा रूल है सीनियर बैच में पूछ लेना, 3 लेक्चर के लिए सस्पेंड करना, मैं नहीं अलाउड। तो मोबाइल फोन नहीं चाहिए कि दूसरे फ्रेंड का शेयर करेंगे, ठीक है। कौन कौन है जो नहीं लाया इस बार, हाथ ऊपर करो। अच्छा होमवर्क दिया था तो दैट मीन्स आपके पास होना चाहिए, तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में डाउट सेशन तुरंत ही होगा। दिया था ना होमवर्क, आज भी देने वाला, क्योंकि अभी नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा, हम लोगों ने सही पेज पकड़ा हुआ है, तो उसको बीच में ब्रेक नहीं करना है, तो मॉडल चाहिए कंपलसरी, ये समझा, ठीक है। बोलो डाउट। 1 में कोई डाउट है? द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वाला। अच्छा याद करके बताओ, हम लोगों ने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का फॉर्मूला लिखा था। अच्छा कूलम्ब फोर्स लिखा था हम लोगों ने। अच्छा नोट चेक करो चलो। X is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। चल देखो ये फॉर्मूला सबके पास होगा, है ना। अब इस क्वेश्चन में इसका यूनिट पूछा, पूरा लिखा भी है उन्होंने प्रॉपर, बराबर है। इसका यूनिट पूछा, अगर इसका यूनिट पूछा है तो इसको हम ये साइड पे लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सही है। इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई x, ये क्या होगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब एक बार जो यूनिट है उसमें देख लेते हैं, न्यूटन मीटर का यूज हुआ है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। Q1 क्या होगा कूलम्ब, Q2 भी क्या होगा कूलम्ब स्क्वायर, सही। 4 बाय कांस्टेंट छोड़ दो, फोर्स का यूनिट न्यूटन, R क्या है डिस्टेंस इज मीटर का स्क्वायर, हो गया। दैट्स द आंसर ऑफ एप्सिलॉन। ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है चेक करो। कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। पीछे चेक करो, हो सकता है कोई बार आंसर की गलत हो तो हम रेक्टिफाई करेंगे, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसका आंसर क्या दिया है पीछे? ओके बट थर्ड है, शॉर्ट है थर्ड। DPP 1 का 2 का 3 दिया है, कहाँ चेक कर रहे हो आप लोग बेटा? पेज 55 पे चेक करना, DPP 1 चेक करना, क्वेश्चन 2 चेक करना। हाँ अच्छा चलो हो गया। नेक्स्ट डाउट DPP 1 में कंटिन्यू करो। ओके क्वेश्चन 3 भी एक बार पढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट को डिफाइन किया है, एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ओके तो लेट मी राइट डाउन सोलर कांस्टेंट। डेफिनेशन क्या लिखा है प्लीज पढ़ो।
एनर्जी फॉलिंग ऑन द अर्थ, क्या लिखा है, पर सेकेंड सॉलिड बोला ना इसका। सो बेसिकली इसका मतलब है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। ये समझा? आप इसमें ऐसा गलती मत करना कि मतलब ऐसे यही डिफाइन होना चाहिए। ये क्लियर है ना? टाइम ऊपर नहीं जाएगा। एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन टाइम, ये क्लियर है? अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। एनर्जी क्या होता है अंकित सर? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, टाइम होता है सेकंड। सो मीटर स्क्वायर कट होगा। सो व्हाट शुड बी द आंसर? L0 M1 P minus 3। ऑप्शन 4 दैट इज B वाला। इसलिए डाउट्स क्लियर करवा दे रहा हूँ। हाँ 1 का ही 6 ना बेटा, 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद उसके बीच में कोई डाउट है? नहीं, 6 पे जाओ। ओके 6 वाला, a quantity f is given by f equal to under root of h p raised to 5 upon capital G। आई थिंक यही दिया होगा, बराबर? ओके क्वेश्चन है, आप बताओ f का डायमेंशन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, f का डायमेंशन क्या है? ओके सबसे पहले आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी रिगार्डिंग कि आप लोग मुझे हर एक के डायमेंशन बताओगे। ओके सब लोग बताओ डायमेंशन ही यूनिट बताओ। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट डेफिनेटली आपको बताया होगा। कैन में क्या है उसका? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, बराबर ना? अच्छा इनटू स्पीड ऑफ लाइट है ना? स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, पर उसका पावर कितना दिया है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मीटर इज टू 5 अपॉन सेकंड इज टू 5। ये क्लियर? अच्छा इनटू 1 अपॉन जी का यूनिट बताओ मुझे, चेक करके। मीटर क्यूब अपॉन केजी सेकंड स्क्वायर। परफेक्ट, चलेगा? इसको ऊपर लिखो तो सबको इतना समझेगा ना? ठीक है, सो उल्टा कर देते हैं, केजी सेकंड कट करते हैं। मीटर क्यूब कट होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा और एक यहाँ पे 4 आएगा। आई होप ये क्लियर है। सेकंड स्क्वायर कट होगा, एक सेकंड कट होगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। परफेक्ट, इसका अंडर रूट लेते हैं। तो पहले देखो एक केजी है, तो पहले इसको ऐसे लिख देते हैं। चलो केजी स्क्वायर मीटर इज टू 4 सेकंड इज टू 4। क्या है, सबको समझा? क्या आंसर आएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना यूनिट होता है भाई? वर्क, एनर्जी, टॉर्क, बराबर ना? ये सबका किसके साथ मैच हो रहा है भाई? एनर्जी। सो आई थिंक डी इज द आंसर, इट शुड बी एनर्जी। अच्छा सॉल्व कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि इजी है, आया ना? ओके घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा, पर साथ में कर रहे हैं तो हो रहा है ना? चलो उसके बाद नेक्स्ट 1 में कोई बचा भी, कोई भी क्वेश्चन? पक्का? चलो डीपीपी 2 किसमें डाउट है बेटा? 8 में डाउट। डीपीपी 2 का 8। ओके मैं 8 पढ़ता हूँ। If c is the velocity of light, g is the acceleration, p is the pressure, then in the MK system, dimension of the length will be same as that of what? Okay. आपको ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से जाना होता है और चेक करना होता है कि किसके साथ डायमेंशन ऑफ लेंथ मैच हो रहा है। ओके सो 1 बाय 1 हम ऑप्शन पकड़ेंगे। पहला ऑप्शन, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज c by g, यस और नो? चलो c क्या है? मीटर पर सेकंड। g क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इसका आंसर सेकंड आएगा? ये समझा? बट उन्होंने पूछा डायमेंशन ऑफ क्या चीज? लेंथ, तो ये नहीं हो सकता। इसको क्रॉस b क्या है? c by b। फर्स्ट है c by b, अगेन मीटर पर सेकंड। अच्छा प्रेशर मेरे हिसाब से होता था kg अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर, बराबर? सो kg अपॉन
मीटर सेकंड स्क्वायर। सर ये तो नहीं होगा पक्का, केजी बच जाएगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं, छोड़ दो इसको। ऑप्शन नंबर 3 सी क्या है, केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। सर ये नहीं होगा क्योंकि केजी आ रहा है ना। तो अब देखो यार, जब मैं ऑप्शन 3 पे पहुंचा ना तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि सर केजी वाला ऑप्शन तो लेना चाहिए ही, क्योंकि मुझे आंसर में मीटर चाहिए है ना। तो प्रेशर की वजह से केजी आ रहा है, तो आई थिंक आई शुड अवॉइड द प्रेशर। तो प्रेशर वाला ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर देते, तो पहले एलिमिनेट करते तो 2 और 3 तो एलिमिनेट होता, तो बचता क्या, C/D। अगर C/D नहीं आया तो ऑप्शन डी होगा ना, तो डायरेक्ट डी पे मार्क करते हैं, ये समझा। फिर भी डी चेक कर लेते हैं, C²/G मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कट हुआ, ये कट हुआ, आंसर सो डी तक। यस, इज दिस फाइन? पक्का समझा अच्छे से? ओके। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो गया? ओके, सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन 1 कर रहे थे हम। ओके, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, चेक करो। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, बराबर ना? ओके, अभी भी इसी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे, बट इसमें अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे। तो देखो, सेम एप्लीकेशन बट उसका थोड़ा सा टफ है। ओके, नोट करके लिखना। देखो नोट करके, द फिजिकल क्वांटिटी such as angles, comma, trigonometric ratios, comma, logarithm, comma, exponential, comma, numerical factors, etc. are dimensionless quantities. Are dimensionless quantities. That is जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना, sin ब्रैकेट log ब्रैकेट e raised to ब्रैकेट। अच्छा, स्कूल में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर्स पढ़े हैं, साइन कॉस टेन। ओके, लॉगरिथम शायद नहीं पढ़ाते है ना, कोई नहीं पढ़ाता लॉगरिथम, अभी पढ़ोगे। ओके, ये भी आई थिंक नया होता है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ओके, आई थिंक एक्सपोनेंशियल वर्ड सुना होगा, कोविड के टाइम पे बोलते थे या स्टॉक मार्केट के टाइम पे कि एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ द केसेस, एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ द केसेस, है ना। अभी शेयर मार्केट पता है बहुत वॉलेटाइल है ना, तो ई उसमें से वैसे ई एक्चुअली क्या बताता है आपका एक्सपोनेंशियल, ये इररेशनल नंबर है लाइक पाई 2.7 की उसकी वैल्यू है, फिर आगे वो चलते जाती है, कभी रिपीट नहीं होता है ना, पाई में जैसे रिपीट नहीं होता। तो ई की भी पावर
आपके पास कुछ भी लिखा जाए वो एक्सपोनेंशियल होता है। आपका डेरिवेटिव हुआ बाय द वे? क्या आप लोगों ने log x का डेरिवेटिव पढ़ा? क्या आप लोगों ने e raised to x का डेरिवेटिव पढ़ा? सो बेसिकली वही, तो log x e raised to x sin x। अच्छा, इतना समझा? अब ये स्टेटमेंट क्या बोला है कि अगर मेरे पास ये या ये तीनों में से कोई भी क्वांटिटी होगा, ये तीनों क्वांटिटी कैसे होना चाहिए मेरे पास? डायमेंशन। ये तीनों क्वांटिटी डायमेंशन। क्यों होंगे सर? लॉजिक है। मुझे बताओ, इफ आई राइट sin 30 डिग्री, आंसर क्या आएगा? sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? हाफ। पता है ना? तो आप हाफ के पीछे कोई यूनिट लिखते हो क्या? तो यूनिट नहीं लिखते, मतलब वो कौन सा हो गया? डायमेंशन। ये क्लियर? दूसरा, साइन के अंदर तुम यहाँ पे लिखते क्या? बताओ। परफेक्ट, मतलब तुम यहाँ पे एक नंबर लिखते हो जो डिग्री में होगा या तो किसमें होगा? अच्छा, कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिग्री या रेडियन की हो, क्या उसका डायमेंशन हो सकता है क्या? पक्का ना? तो कैन वी से साइन का ये जो ब्रैकेट है, मतलब ये पार्ट, क्या ये भी डायमेंशन लेस होगा? आई होप दिस शुड बी क्लियर। यस और नो? इससे क्या समझा कि अगर ये ब्रैकेट डायमेंशन लेस है तो वैसे भी ये भी ब्रैकेट कैसा होना चाहिए? परफेक्ट। और वैसे ये भी ब्रैकेट क्या होना चाहिए? सो इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि इफ आई से sin 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है? हाफ, देन दिस एंटायर फैक्टर इज क्या? डायमेंशनलेस, एज वेल एज दिस आल्सो इज क्या? डायमेंशनलेस। तो हमें हमेशा क्या रखना है? साइन का ब्रैकेट डायमेंशनलेस और वो पूरा साइन भी